वो एग्जाम्पल को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस को, और ट्रांसलेशन के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम लोग जेनेटिक कोड कहते हैं, या अमीनो एसिड्स जिसके थ्रू कोड होकर के आएंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर पे कहा था कि जो हमारा एमआरएनए है उसमें जो सीक्वेंस हैं, जो बेस पेयर्स हैं, जो बेस हैं, जो बेसेस हैं, जो सीक्वेंस हैं, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। जो हमारे सीक्वेंस हैं वो सीक्वेंस दरअसल जिस फॉर्म में लिखे गए हैं, हमारे डीएनए को उस फॉर्म से हमारे प्रोटीन, हमारी सेल उस फॉर्म में हमारे एमआरएनए के इंफॉर्मेशंस को नहीं पढ़ सकती। मतलब इसमें जिस फॉर्म में वो बातें लिखी गई हैं उस फॉर्म में हमारी एमआरएनए को सेल रीड नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं इस फॉर्म में हमारी सेल इसको रीड नहीं कर सकती है। इसलिए इस एमआरएनए के इंफॉर्मेशंस को कन्वर्ट किया जाता है एमिनो एसिड के चेन में, एमिनो एसिड के चेन में। ठीक है, और फिर वो एमिनो एसिड का चेन मिल करके बनाता है एक प्रोटीन। क्या बनाता है? एक प्रोटीन। ये आपकी एमिनो एसिड की चेन है। ये आपस में एक बॉन्ड के थ्रू सभी आपस में जुड़ते हैं। अगर एक है तो इनको मोनोमर कहते हैं, और बहुत सारे हैं तो इनको पॉलीमर कहते हैं। ये एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो ये आपस में मिलके क्या बना लेते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सॉरी पेप्टाइड, नो सॉरी नॉट न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड तो डीएनए में होता है। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, और फिर ये बहुत सारे आपस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं? पेप्टाइड पूरा ग्रुप बना लेते हैं। तो इसलिए हम इसको पॉलीपेप्टाइड का नाम देते हैं। इसीलिए पॉलीपेप्टाइड को दूसरी लैंग्वेज में प्रोटीन भी कहा जाता है, जबकि पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है कि लॉट्स ऑफ एमिनो एसिड इन सिंगल चेन। जब बहुत सारे एमिनो एसिड एक सिंगल चेन बनाते हैं, एक एक जुड़ करके, जैसे मोतियों की माला बनती है, उसी तरीके से आपके एमिनो एसिड जुड़ करके एक प्रोटीन बनाते हैं। बट हाउ द प्रोटीन इज फॉर्म्ड, मतलब कि कैसे ये प्रोटीन जो आपकी माला बन रही है, दरअसल ये प्रोटीन जो है उसके पास में इंफॉर्मेशन है। बट वो इंफॉर्मेशन कैसे जो है सेल हमारी समझती है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि दरअसल हम ट्रांसलेशन में ये जेनेटिक कोड, दरअसल ये जेनेटिक कोड होता क्या है, ऐसा ये रोल क्या प्ले कर रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस में। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा हमें जेनेटिक कोड के बारे में, फिर बताना पड़ेगा आपको टीआरएनए के बारे में, और फिर आपको राइबोसोम के बारे में, क्योंकि ये वो तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं, चार बेसिक कंपोनेंट: जेनेटिक कोड, एमिनो एसिड्स, टीआरएनए एंड राइबोसोम, और एक एमआरएनए। ये चार पांच ऐसे बेसिक कंपोनेंट हैं जो एक साथ काम करेंगे हमारे प्रोटीन्स को बनाने में। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ों की बात करेंगे कि ये जो पांच कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट आपके हैं, ठीक है, जेनेटिक कोड, एमिनो एसिड और एमआरएनए, टीआरएनए, और हाँ बस ये चार पांच बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं, ये कैसे आपस में काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, और कैसे प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन उसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि वो क्यों प्रोटीन बनाते हैं, वो क्या ज़रूरत पड़ी इनको कि एमआरएनए की प्रोटीन बनानी पड़ी। सबको बार बार मैं ये बात हमेशा बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात जो है सबसे पहले ही आपको दिमाग में रखनी है कि वाई, हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है। हमें सबसे पहली बात तो यही अपने दिमाग में रखनी है कि हमें प्रोटीन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई हुई है कि हमारी सेल में हमने डीएनए बना लिया, या डीएनए से हमने एमआरएनए बना लिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी दूसरी सेल को कि क्या बना। ये दोनों प्रोसेस कहाँ हुई? न्यूक्लियस में हुई। बट मैंने आपको कहा कि अब जब हम एमआरएनए से प्रोटीन बनाएंगे,
अब जब कोई बात नहीं, जब हम mRNA से प्रोटीन बनाएंगे तो ये प्रोटीन हमारी बनती है साइटोप्लाज्म में, और वो इसलिए बनती है साइटोप्लाज्म में क्योंकि वहाँ पे मौजूद होते हैं हमारे राइबोसोम एंड राइबोसोम आर इसेंशियल फॉर मेकिंग प्रोटीन। राइबोसोम बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, मतलब मेन तो यही की रोल प्ले करता है। कैसे करता है वो सब आपको बताया जाएगा। तो प्रोटीन के लिए राइबोसोम को साइटोप्लाज्म में जाना पड़ता है, और केवल प्रोटीन राइबोसोम के लिए ही नहीं वो जाता mRNA साइटोप्लाज्म में, बशर्ते tRNA भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। कहाँ पे? ये साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए ये बाहर जाता है, और एमिनो एसिड्स भी। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं कंपलसरी हैं, मतलब ये चीज़ें होनी ही चाहिए प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। राइबोसोम, tRNA एंड एमिनो एसिड, ये कंपलसरी है। तो द बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दरअसल बात ऐसी है कि हमने mRNA में क्या बनाया है। सपोज दैट, यहाँ पे अगर आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अच्छे से एकदम देखिए, गौर दीजिएगा। मान लीजिए कि हमने डीएनए में बनाया है एक इंफॉर्मेशन, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। मान लीजिए मैंने डीएनए में बनाया एक इंफॉर्मेशन जो है, मान लेते हैं, एक मिनट रुके रहो, हाँ, यू है और ए है, और मान लेते हैं सी है, यूएसी है मान लीजिए हमारे पास में। अब उसके बाद मान लीजिए CAA है हमारे पास में, UAG है हमारे पास में, और उसके बाद AG है हमारे पास, AGC है हमारे पास में। मान लीजिए कि ये कोई एक डीएनए से mRNA बना है। डीएनए से क्या बना है? mRNA बना है। अब जाहिर तौर पे अगर आप इसका डीएनए बनाने जाएंगे तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। डीएनए कैसा होगा? डीएनए देख लीजिए, डीएनए आपका कुछ ऐसा होगा। यू के जगह पे क्या हो जाएगा बताओ? यू के जगह पे ए हो जाएगा, ए के जगह पे टी हो जाएगा, सी के जगह पे, इसको देख के बताते जाओगे आप समझ जाओगे, सी के जगह पे जी हो जाएगा, फिर सी के जगह पे जी हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर उसके बाद टी हो जाएगा, फिर उसके बाद सी हो जाएगा, फिर उसके बाद टी हो जाएगा, फिर उसके बाद सी हो जाएगा, फिर उसके बाद जी हो जाएगा। मतलब इस डीएनए से ये mRNA बना। कॉम्प्लीमेंट्री है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये बात आप समझ रहे होंगे। इस डीएनए से हमारा ये mRNA बना। लुक एट दिस। अब ये जो mRNA हमारे पास में हमको मिला है, अभी भी हमारी जो सेल है, ये दोनों प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रही हैं। अभी भी जो हमारी सेल है उसको अंदाज़ा नहीं है, दूसरी सेल के पास जो इन्फॉर्मेशन गई हुई उसको, वो कतई अभी mRNA को रीड नहीं कर पाएगी। mRNA को वो रीड नहीं कर सकती है क्योंकि उसको यहाँ पे बेस की भाषा समझ में नहीं आती है। तो इस बेस की भाषा को बदल दो एमिनो एसिड की भाषा में। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सपोज दैट UAC का मतलब आप के ले लो, CAA का मतलब ला ले लो, केला हो जाएगा। लाना है कर लो भाई, ठीक है? तो केला लाना है कर लो। तो मान लो इसका मैंने आपको कहा था कि आप इसका इंफॉर्मेशन रखो कि अगर UAC कहीं आता है तो उसका मतलब है के, CAA कहीं पे आता है तो उसका मतलब है ला, ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। और UAG का मतलब है ला के, लाना मान लो, और AGC का मतलब है। ठीक है? अब जब भी कभी mRNA पे UAC आएगा तो उसका मतलब होगा के, चाहे वो यहाँ पे आएगा तब भी के लेकर के आएगा, और ये यहाँ आएगा तब भी उसका मतलब यही होगा। तो मेरे कहने का टोटली मतलब बस इतना सा है, आपको जो गौर देना है, जो समझना है कि ये जो केला लाना है ये एमिनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एमिनो एसिड होते हैं। यही एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ जाते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू या पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो ये बना लेते हैं पॉलीपेप्टाइड, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटीन। तो आपको ये कैसे बनेगा, mRNA से ये कैसे बनेगा, यही चीज आपको समझना है।
अब देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, फिर से मैंने क्या बताया। मैंने कहा कि आपके पास इंफॉर्मेशन mRNA के फॉर्म में है, ये फॉर्म में है, बेस पेयर के फॉर्म में UACCA, लेकिन हमारी सेल को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो इसने क्या किया, कहा भाई चलो ठीक है, आपको ये लैंग्वेज नहीं समझ में आती, आप मान लो ये महाराष्ट्री में लिखी हुई है, महाराष्ट्र के लैंग्वेज में, आपको महाराष्ट्री नहीं समझ में आती है, तो आप क्या कहते हो? अच्छा तुम ही सोचो पहले, अगर कोई गुड बोलेगा तो गुड मुझे नहीं, मतलब किसी और को ना समझ में आए, बट हमें पता है गुड का मतलब होता है अच्छा। तो अगर कोई बोलेगा दिस इज गुड, तो यह अच्छा है, यहां लिखा हो दिस इज गुड, तो आप उसको कोड किस में करोगे? अगर समझना, दूसरे को समझाना है तो दिस मतलब यह, अच्छा मतलब गुड मतलब अच्छा है, तो इसी तरह तो आप उसको ट्रांसलेट करोगे। तो यही चीज़ जो ट्रांसलेट है ये अमीनो एसिड के फॉर्म में होता है। तो कैसे अमीनो एसिड के फॉर्म में होता है, आइए हम लोग यहाँ पे अब नज़र डालते हैं। देखिए, पहली चीज़ जो हमारा प्रोटीन है वो कंप्लीटली डिपेंड होगा हमारे किस पे, हमारे mRNA पे। ये इंफॉर्मेशन जैसी आई है उसी तरह की यहाँ पे प्रोटीन बननी चाहिए। अगर इसके बेस पेयर में किसी भी तरीके का चेंज हुआ तो फिर प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा। जैसे अगर केला है और अगर केला की जगह जो ला ला रहा है, मान लेते हैं मैंने कहा के ये ला रहा है और ला ये ला रहा है, ठीक है, जैसा मैंने कहा यहाँ पे एग्जाम्पल देखो। अब ये एग्जाम्पल केवल मैं बना रहा हूँ, ये एग्जाम्पल किसी किताब उताब में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको केला वाला मत लिखिएगा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि मान लो ये कोड कर रहा था के को, ये के लाने वाला था और ये ला लाने वाला था। अगर मैंने इसी ए की जगह पे सी यू कर दिया, क्या कर दिया, यू कर दिया गलती से, तो ला के जगह ठ लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम mRNA चेंज करेंगे तो उसकी प्रोटीन भी चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, केठा हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको CAA रहने दें और इसको ला ही बनने दें, हम UAA में यू को चेंज कर दें, यू को चेंज करके ए लगा दें, तब ये ठेला हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर हमारा mRNA चेंज होगा तो हमारी प्रोटीन भी चेंज होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये इसी तरीके से चेंज होती जैसे मैंने कही हुई है। तो अब कहोगे सर ये सब बात तो ठीक है, हमें आप बताइए जेनेटिक इंजीनियर, जेनेटिक कोड क्या होता है ना, मेन हम लोग इसी के लिए आए हुए हैं। दरअसल बात यह है कि ये जो मैंने 3-3 का जोड़ा बनाया हुआ है, 3-3 का जोड़ा बनाया हुआ है, ये हमारा बेसिकली कहलाता है कोडॉन। क्या कहलाता है, कोडॉन। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो एक बात, 1 मिनट रुके रहिएगा, 1 मिनट। एक मिनट का टाइम दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको देखना है कि यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने आपको बताया है ये कहलाता है कोडॉन। क्या कहलाता है, कोडॉन कहलाता है, ठीक है। और इसी के हिसाब से जो एमिनो एसिड है वो आपका बेसिकली आता है। तो अभी देखिए मैं आपको कुछ टर्म समझा देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। पहली चीज़ आपने कोडॉन को देख लिया ना, अब हम लोग बात करते हैं जेनेटिक कोड की, कि कौन सा कोडॉन किस तरीके का एमिनो एसिड कोड करेगा। जैसे यूएसी है ना, तो यूएसी के लिए एक अलग कोडॉन होगा, सीयूयू के लिए एक अलग कोडॉन होगा, यूएजी के लिए एक अलग कोडॉन होगा। एक होता है कोडॉन और एक होता है एंटी कोडॉन। क्या होता है, एंटी कोडॉन होता है। तो अगर हमारे mRNA पे यूएसी है, अगर हमारे mRNA पे यूएसी है तो इसका जो एंटी कोडॉन होगा उसी हिसाब से वहाँ पे हमारा mRNA
मतलब हमारा एमिनो एसिड जो है उसी हिसाब से वहाँ पर आ करके जुड़ेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात, दैट्स गुड, ओके ओके। तो हाँ, हम लोग के साथ में जो कॉन्सेप्ट था, पहले हम उस कॉन्सेप्ट को ज़बरदस्त करते हैं, मजबूत करते हैं। जो कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे थे वो अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो मैंने कहा कि जो mRNA है हमारा, ओके चलो अब प्रॉब्लम नहीं है, जो mRNA है हमारा, जो mRNA है हमारा, वो mRNA दरअसल वो mRNA आपका जैसा होगा, जो जैसा बेस पेयर्स उस पर लगा होगा, मतलब जो जिस सब जैसा बेस उस पर लगा होगा, उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपके एमिनो एसिड आ करके जुड़ेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है कि जिस तरीके का बेस वहाँ पे आएगा उसी तरीके का एमिनो एसिड वहाँ पे मौजूद होगा। तो आपको समझना है कि किस कोडॉन के लिए, कोडॉन मैंने आपको बताया ना, 3-3 का जो मैंने आपके सामने पेयर बनाया, जैसे AUG है, तो ये जो मैंने 3-3 का जो पेयर आपके सामने बनाया, ये 3-3 का पेयर ही कहलाता है कोडॉन। और हर एक कोडॉन एक स्पेशल एमिनो एसिड को कोड करेगा। तो आप कहोगे सर टोटल कितने कोडॉन? तो बेटा टोटल जो होते हैं वो 61 कोडॉन आपके देखने को मिलते हैं जेनेटिक कोड में। 61 कोडॉन जो 20 डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं। तो आप सारे एमिनो एसिड का पूरा नाम अपनी कॉपी में लिखेंगे कि कौन कौन एमिनो एसिड्स आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप जो है देखिए कि कौन सा एमिनो एसिड कौन से कोडॉन को करता है। और बीएससी वाले बच्चे स्पेशली इस बात को ध्यान देंगे, और सभी बच्चे बीएससी वाले नहीं, नीट वाले भी, ये मतलब बीएससी वाले कंपलसरी ले लें और नीट वाले भी कंपलसरी ले लें कि सबसे ज़्यादा जेनेटिक कोड में जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो इसका सैलिएंट फीचर्स है। इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको उन सैलिएंट फीचर को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले चलिए आइए देखते हैं कि AUG जो है वो किस एमिनो एसिड को बनाता है, UAC है वो किस एमिनो एसिड को बनाता है, CAG है वो किस एमिनो एसिड को, डिफरेंट बेस पेयर के जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह का एमिनो एसिड बनाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस चीज़ को, आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को जल्दी से खटाखट। और यहाँ पे जेनेटिक कोड के हम लोग पहले देख लेते हैं, आराम से बात करेंगे। देखो ट्रांसलेशन एक अच्छी प्रोसेस है, बड़ी मज़ेदार प्रोसेस है, बड़ी दिमागी प्रोसेस है, मतलब अच्छी प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपके सामने कोडॉन लिखे हुए हैं, मतलब आपके सामने ये जो लिखे हुए हैं ये सभी को हम लोग कोडॉन कहते हैं। और ये जो कोडॉन आपके सामने लिखे हुए हैं, ये जो कोडॉन आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे कोडॉन, ये सारे के सारे कोडॉन देखिए हर एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड कोड कर रहा है। तो ये mRNA है, ये जो बगल में आपको दिखाई दे रही है ये सब क्या है, mRNA है। और ये उन mRNA के जो सीक्वेंस हैं वो कौन सा एमिनो एसिड लेकर के आएंगे, एमिनो एसिड का नाम है। नाम पूरा नहीं लिखा गया है, इसलिए आपको सिंबलाइज करके नाम मैं बता दूंगा, आप उसको अपने हिसाब से कॉपी निकाल लीजिए पहले और आप उसको नोट कर लेंगे। मैंने पहले ही बताया पढ़ाई किया करो कॉपी निकाल करके, केवल वीडियो देख करके नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जेनेटिक कोड आपको बताया गया है ये बेसिकली इतनी इम्पॉर्टेंट है और इसमें अपने इंडियन साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहा था, ठीक है। इसलिए जेनेटिक कोड की इम्पॉर्टेंस थोड़ी और बढ़ जाती है। अब ये जो जेनेटिक कोड होता है ये पर्टिकुलर एक एमिनो एसिड को कोड करता है, मतलब कि अगर कोई प्रोटीन बन रही, जितना बड़ा mRNA होगा उसकी प्रोटीन बड़ी बनती है, ठीक है। उसकी प्रोटीन बड़ी बनेगी, तब तक बड़ी बनेगी जब तक वहाँ पे कोई एक स्पेशल सीक्वेंस या स्पेशल कोडॉन ना आ जाए जो उस प्रोसेस को रोके। ये सब मैं बात अभी आराम से बताता हूँ आपको, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें देखेंगे, तो पहले मैं स्लाइड पे एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर देता हूँ ताकि चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएं। एक मिनट बस थोड़ा सा मुझे, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप
आपको मैं जो बात बताने वाला हूँ पहले आप उसको समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए कि जो हमारा mRNA है, जो हमारा mRNA है, ठीक है, जो हमारा mRNA है, हमारा mRNA हमारा mRNA जो बेस पेयर कंटेन करेगा, जो बेसिस कंटेन करेगा, नॉट बेस पेयर, जो बेसिस कंटेन करेगा हमारा mRNA, उसी हिसाब से हमारी जेनेटिक कोड प्रोटीन बनाएगी। तो सबसे पहले मुझे नहीं पता है कि कौन सा कोड है, मैं ऊट पटांग से कुछ भी लिख दे रहा हूँ, मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ। सपोज दैट AUGCACUUCAG, ये मैंने कोई भी दिमाग नहीं लगाया, बस ऐसे लिख दिया। अब आइए चलिए देखते हैं कि ये mRNA कौन सा कोड बनाता है, मतलब कौन सा एमिनो एसिड जोड़ता है। जाहिर तौर पे पहले आप नंबर कितने हैं बेस पेयर के आप जोड़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितने एमिनो एसिड जुड़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, 3-3 का जोड़ा बनाते हैं हम लोग, 1 2 3, AUG CAC, फिर उसके बाद UAU, फिर UCA, फिर उसके बाद G, मतलब टोटल 1 2 टोटल 4 एमिनो एसिड जुड़ेंगे। बट कौन कौन से, आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास में था AUG, तो चलिए ढूंढिए AUG किस एमिनो एसिड को लेकर के आएगा। AUG किस एमिनो एसिड को लेकर के आएगा। तो अगर यहाँ पे आप देखिए तो आपके सामने ये रहा, देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे AUG दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आप सभी को AUG जो होता है वो कौन सा एमिनो एसिड कोड कर रहा है, मेट मतलब होता है मेथियोनिन। क्या नाम मैंने बताया, मेथियोनिन। तो इस तरीके से AUG आया, तो AUG के लिए हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे मेथियोनिन। क्या जोड़ेंगे, मेथियोनिन। हाँ ध्यान रखिएगा मेरी बात, मैंने जो बोला, तो हमने जोड़ दिया मेथियोनिन। क्या जोड़ दिया, मेथियोनिन। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं मेथियोनिन, मेथियोनिन इसका पूरा नाम होता है, लेकिन हम लोग जेनेटिक कोड में शॉर्ट में ही लिखते हैं, नॉट शॉर्ट में, शॉर्ट में लिखते हैं। तो पहले AUG के लिए हमने कौन सा जेनेटिक कोड लेकर के आया, कौन सा अमीनो एसिड लेके आया, ये अमीनो एसिड के नाम है, दिस इज अमीनो एसिड। हम लोग कौन सा लेकर के आए, मेथियोनिन। अब हमारे सामने है CAC, आइए देखते हैं CAC किसको कोड करता है। जल्दी से ढूंढ करके हमको नीचे रिप्लाई करिए, CAC को ढूंढिए, जल्दी से ढूंढिए CAC को। और CAC को कोड करना के लिए कौन सा एमिनो एसिड हम जोड़ें, सभी बच्चे हमें जवाब देंगे खटाखट। CAC का बताओ भाई, CAC का बताओ, जल्दी बताओ, CAC किसको जोड़ेगा, जल्दी बताओ खटाखट। CAC किसको जोड़ेगा, जल्दी बताओ हमें, CAC के लिए बताओ। हिस्टीडीन, CAC। और बच्चे जल्दी बताओ। हिस्टीडीन बहुत अच्छे रागनी, सही है। श्रेया थ्रियोनिन, CAC थ्रियोनिन। अरे श्रेया क्या बोल रहे हो तुम, CAC जोड़ना है ना, सही करो उसको। थ्रियोनिन कैसे होगा, कहाँ पे देखो, CAC को देखो। श्रेया कहाँ कंफ्यूज हो, श्रेया कहाँ कंफ्यूज हो बाबा, समझ में नहीं आ रहा श्रेया, बताओ मुझे।
सेकंड पे AUG का कोई बात नहीं है। अगर देखो इधर, अगर आप यहाँ पे देखो सीधी लिखा हुआ है CAC, ये रहा आपका CAC जो होता है वो बेसिकली कोड करता है हिस्टिडिन को। किसको कोड करता है? हिस्टिडिन को। तो यस, आप यहाँ पे सीधे दूसरे नंबर पे आप लिख देंगे CAC मतलब हिस्टिडिन। तो कौन सा एमिनो एसिड यहाँ पे जोड़ोगे आप? हिस्टिडिन जोड़ दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद है UAU। तो UAU के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीधी बात है, UAU के लिए यहाँ पे कोड किया गया है UAU ना, तो UAU के लिए कोड किया गया है टायरोसिन। क्या कोड किया हुआ है? टायरोसिन को कोड किया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा टायरोसिन हो जाएगा। और उसके बाद UCA है, तो UCA जो होगा वो किसको कोड करता है? तो आइए देखते हैं। UCA जो है वो सेरिन को कोड करता है। किसको कोड करता है? सेरिन को कोड करता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और ये सभी एमिनो एसिड एक चेन के थ्रू जुड़ते हैं, वो एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी तरीके से जितना बड़ा mRNA रहेगा हमारी प्रोटीन बनेगी उसकी, जब तक उसमें स्टॉप कोडॉन ना आ जाएं। स्टॉप कोडॉन क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से आपके mRNA से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। mRNA से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। सिंपल है कि नहीं है? पहले बताओ, सबको बात समझ में आई? सबको प्रोसेस समझ में आई? सबको समझ में प्रोसेस? चलिए, तो खटाखट आप जल्दी से पूरे जो एमिनो एसिड हैं उनके नाम आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। मैंने सबके नाम आपको बता देने हैं, ठीक है। सभी के पूरे नाम, यहाँ पे आधे नाम दिए हुए हैं, मैं सभी के पूरे नाम आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आप देखिए, जो मेथियोनिन जिसको आप मेट पढ़ रहे थे उसको हम लोग लिखते हैं मेथियोनिन। इसी को हम लोग स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होगी, मतलब जहाँ पे भी mRNA में AUG आएगा वहीं से आपकी स्टार्ट होगी प्रोसेस, मतलब वहीं से प्रोटीन बनना शुरू होगा। मतलब जैसे आपका mRNA है ना, तो mRNA पे बहुत सारे सीक्वेंस अगर आगे होंगे उससे मतलब नहीं है। अगर AUG यहाँ पे आया तो प्रोटीन यहाँ से बनेगी, अगर AUG यहाँ पे आया तो प्रोटीन यहाँ से बनेगी, अगर AUG यहाँ पे आया तो प्रोटीन यहाँ से बनेगी। मतलब जहाँ पे भी मेथियोनिन को कोड करने वाली कोडॉन आया वहीं से प्रोटीन बननी शुरू होगी। इसीलिए हम लोग इसको स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। नंबर 1 मेथियोनिन, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, मेथियोनिन। उसके बाद दूसरा कोडॉन है हमारा, दूसरा एमिनो एसिड है लाइसिन नाम है इसका। तीसरे का नाम है फेनिल एलानिन नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, PHY से शो करते हैं इसको। उसके बाद हिस्टिडिन नाम है जिसको HIS से शो करते हैं। फिर उसके बाद थ्रियोनिन नाम है इसका जिसको THR से सेट करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद वैलिन जिसको VAL से शो करते हैं हम लोग, वैलिन। उसके बाद है ट्रिप्टोफैन बोलते हैं इसको हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे आपका है ल्यूसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ल्यूसिन। उसके बाद आता है एलानिन। क्या आता है? एलानिन। क्या आता है? एलानिन। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एलानिन, ठीक है, ALA बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद आता है आर्जिनिन। क्या आता है? आर्जिनिन आता है। फिर उसके बाद ग्लाइसिन आता है। क्या आता है? ग्लाइसिन आता है। फिर प्रोलिन आता है, PRO से प्रोलिन आता है। फिर उसके बाद एस्पार्टिक एसिड आता है, फिर उसके बाद सेरिन आता है, SER से सेरिन कहते हैं हम लोग। फिर ग्लूटायरोसिन आता है, टायरोसिन आता है, ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं। फिर उसके बाद ग्लूटामिन आता है, ठीक है, ग्लूटामिन आता है। फिर उसके बाद सिस्टीन आता है, सिस्टीन आता है आपका। फिर उसके बाद एस्पार्जिन आता है, एस्पैर्जिन आता है, पैराजिन आता है। फिर उसके बाद ग्लूटामिन आता है, ग्लूटामिन आता है।
तो ये आपके अमीनो एसिड्स हैं जो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं। हमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 proline, what's a proline? 12 13 14 15 16 17 18 19। एक कौन सा छूट रहा है भाई? हाँ, एक स्टॉप कोडॉन तो नहीं है? 1 2 3 एक छूट रहा है कोई क्या? प्रोलिन ग्लाइसिन हो गया, ग्लाइसिन हुआ, सॉरी प्रोलिन के बाद यहाँ पे आप ग्लाइसिन लिखा तो है, प्रोलिन के बाद ग्लाइसिन है तो प्रोलिन ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, सेरिन, एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन नहीं लिखा ना? हाँ, आइसोल्यूसिन एक कर लीजिएगा यहीं पे, 20वां आप लोग जोड़ लीजिएगा, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। और एकदम सिंपली समझिए, इसमें बहुत पैनिक नहीं होना है, बहुत सिंपल है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि कौन, अगर आपको बस सिंबल याद रहने चाहिए किसका कौन सा सिंबल है, अभी आप देखेंगे। चलिए, तो मैं एक काम अब थोड़ा सा इसको और ज़्यादा एक बात आपको बताने वाला हूँ, तो इसको आप थोड़ा सा अब जो प्रोसेस में बताने वाला हूँ इसको बड़े आराम से आप सुनिएगा और इसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और आपको इसको अप्लाई करना है, ठीक। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं इस प्रोसेस को जो हम लोग बोलने जा रहे हैं अभी। इसको मतलब कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मतलब बस कुल मिला के बात इतनी है। एक मिनट मैं कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लेता हूँ वरना मैं भूल जाऊँगा। एक मिनट, UAA और आपका UAG और आपका है UGA। हाँ, ये प्रोसेस को ध्यान में रखना। चलो एक मिनट रुके रहिए। यहाँ पे देखिए अब आप, चलिए मैं आपके सामने एक mRNA बना रहा हूँ और इस mRNA पे आप ये ध्यान रखेंगे कि जो मैं mRNA आपके सामने बनाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, जो mRNA मैं आपके सामने बनाने के लिए जा रहा हूँ वो mRNA क्या कोड करने वाले हैं? TRY का ना, TRY का, TRY कहाँ पे है? TRY तो नहीं है ना इसमें, TRY कहाँ पे है? TYR है, TRY नहीं है। ट्राई कहाँ पे है? देखो, कोई TRY नाम से है कोई? हमें तो नहीं दिख रहा है TRY। TYR नाम से, TYR जो है वो है आपका टायरोसिन, ठीक है, TRP है और THR है थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन है, TRP ट्रिप्टोफेन है और TYR टायरोसिन है और THR थ्रियोनिन है, ठीक है। TRP ना, TRP आपका ट्रिप्टोफेन है आपका, TRP ट्रिप्टोफेन और THR मतलब थ्रियोनिन, ठीक। आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए हमेशा। चलो, तो यहाँ पे मैं कुछ एमिनो, अब मैं आपके सामने एक बनाने वाला हूँ, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, mRNA बनाने वाला हूँ। और उस mRNA में आप हमें बताएंगे सीक्वेंसेस को जल्दी से खटाखट, मतलब अब बताना क्या, मैं खुद आपको बताऊंगा और कहूँगा मान लीजिए हमारे पास में बहुत बड़ा एक mRNA है, हमारे पास में एक बहुत बड़ा mRNA है, बहुत बड़ा mRNA है, ठीक है, हमारे पास में इतना बड़ा mRNA है, ठीक है। अब इस mRNA में मैं कुछ सीक्वेंसेस को ऐड करने वाला हूँ, उन सीक्वेंसेस की तरफ आप ध्यान देंगे और आज कोई जाएगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, 20 से उठ करके अगर कोई गया ना तो थप्पड़ खाएगा, जान लो। इतनी ईमानदारी से अगर पढ़ा रहा हूँ मेहनत करके बिना ऊबे, तो आप रुकिए 2 मिनट,
आपको सब पूरा जेनेटिक कोड बता दूंगा, आज ही बताऊंगा पूरा, ताकि कल के लिए कुछ बचा ना रहे। बस आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि जो mRNA मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए सबसे पहले आया आपका mRNA है, सीक्वेंस में रखना शुरू कर रहा हूँ, ACA, ठीक है, फिर GUG, ठीक, फिर AUG, ठीक है, फिर CAA, फिर AAC, फिर GUA, फिर GAC, ठीक है। मैं अपने मन से कुछ भी रख रहा हूँ, मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ। AUZ, फिर UAA, फिर CAA, फिर UGAC, UGCA, UGAC, UGCA, UCAGUA। मान लो मैंने यहाँ पे बहुत सारे बेस पेयर mRNA के बना दिए। अब आप कहोगे सर इसकी प्रोटीन तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनेगी, बट यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सबसे पहले पूरे mRNA में प्रोटीन कहाँ से बनेगी। जैसे आपने यहाँ पे देखा था, जब मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था DNA रेप्लिकेशन के बाद जो mRNA बनता है वो शुरू से अंत तक नहीं बनता है, वो वहाँ से बनता है जहाँ पे आपका प्रमोटर रीजन होता है, टाटा बॉक्स होता है, या फिर थायमिन और एडेनिन रीजन होता है सबसे ज़्यादा, उसी जगह पे प्रोमोटर होता है, वहीं से आपका mRNA बनेगा। पूरे DNA में क्या है कोई मतलब नहीं है, बट जहाँ पे वो प्रमोटर है वहीं से mRNA बनेगा। उसी तरीके से पूरे mRNA की प्रोटीन नहीं बनती है। नंबर 1 बात आप ध्यान रखिएगा, पूरी mRNA की प्रोटीन नहीं बनती है। प्रोटीन वहाँ से बनेगी जहाँ पे आपको स्टार्ट कोडॉन दिखाई दे, और मैंने स्टार्ट कोडॉन क्या बताया था, AUG। तो आप पूरे mRNA में उस स्थान को ढूंढिए जहां पे सबसे पहले AUG का कोडॉन दिखे। तो 3-3 का जोड़ा खटाखट बनाइए। सबसे पहले बात ACA, GUG, AUG, मिल गया ना, हमें मिल गया कि नहीं मिल गया। मतलब हमारी प्रोटीन यहां से नहीं बनेगी, हमारी प्रोटीन यहां से बनेगी। आ गई बात समझ में। मैं यही आपको बताना चाहता था कि हमारी प्रोटीन अब यहां से बननी शुरू हो जाएगी। इतनी एरिया की प्रोटीन नहीं बनने वाली है, क्योंकि सबसे पहले एमिनो एसिड पे जुड़ना चाहिए स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन का एमिनो एसिड जो कोड करता है मेथियोनिन को, किसको कोड करता है, मेथियोनिन को। तो मेथियोनिन इज स्टार्ट कोडॉन का एमिनो एसिड। बात सबको समझ में आ रही, एकदम क्लियर। तो हमारी प्रोटीन अब यहां से बनेगी, तो सबसे पहले बनेगा मेथियोनिन, इज अ MET। फिर CAA क्या कोड करता है, खटाखटाइए देख लेते हैं CAA क्या कोड करता है। CAA, तो CAA कोड करता है आपका, यहां से आपको मिल जाएगा CAA, एक मिनट, AUG, हाँ यहाँ पे CAA कोड करता है GLN को। किसको कोड करता है, GLN को, मतलब ग्लूटामिन को। किसको कोड करता है, ग्लूटामिन को कोड करता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे CAA के जगह पे GLN, फिर AAC है आपका। अब आइए देखते हैं CAA किसको कोड करता है। तो CAA जो है वो कोड करता है आपका, एक मिनट, फिर से CAA आया है क्या, अच्छा AAC है, सॉरी AAC है। AAC कोड कर रहा है आपका, जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से ACA थ्रियोनिन, आई थिंक थ्रियोनिन है, हाँ ठीक है, एक मिनट, किसको, हाँ AAC, सॉरी फॉर AAC देखते हैं, AAC, हाँ एस्पार्जिन, नहीं सॉरी एस्पार्जिन नहीं, ASN क्या है आपका, ASN क्या हो सकता है, ASN देखो यहाँ पे
ASN आपका क्या था, वो तो एस्पार्जिन ही होगा। हाँ ठीक है, एस्पार्जिन होगा। क्या होगा, ASN जो होगा वो आपका क्या होगा, एस्पार्जिन होगा, और ASP जो होगा वो एस्पार्टिक एसिड होगा। ठीक है, ASP एस्पार्टिक एसिड है और ASN एस्पार्जिन है। ठीक है, क्या है, एस्पार्जिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ASN। ठीक है, और उसी तरीके से GUA बन रहा है। अब GUA जल्दी से देख लो खटाखट, GUA का क्या है, GUA का, तो GUA का है आपका वैलिन। बहुत अच्छे, वैलिन 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 जुड़ गया। फिर GAC है आपका, तो GAC जल्दी खटाखट देख लेते हैं, GAC। तो GAC जो है आपका वो है यहाँ पे एस्पार्जिन, वो एस्पार्टिक एसिड, ASP एस्पार्टिक एसिड, ASP। अच्छी बात यह है कि सारे कोडॉन अलग अलग ही हैं, अभी तक मिले नहीं है। फिर से मेथियोनिन, AUG आ गया, तो फिर से मेथियोनिन, कोई दिक्कत नहीं, मेथियोनिन। फिर UAA। अब यहां पे बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, 3 कोडॉन जो प्रोटीन को तोड़ सकते हैं, वहीं पे प्रोटीन का बनना रोक सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर सुनिए, 3 ऐसे कोडॉन हैं जो अगर हमारे mRNA पे आ गए तो प्रोटीन वहीं पे बननी बंद हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो वो जो तीसरा वाला कोडॉन, 3 कोडॉन है हमारा, जो प्रोटीन को बनने से रोक देते हैं, उसमें से एक है UAA, UAG और UGA। ये 3 कोडॉन अगर mRNA पे दिखाई दिए तो प्रोटीन की सिंथेसिस वहीं पे रुक जाएगी। अगर ये 3 कोडॉन कहीं पे दिखाई दिए तो प्रोटीन की सिंथेसिस वहीं पे रुक जाएगी। तो अगला जो है वो UAA है। ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है और आपकी प्रोटीन यहीं से रुक जाती है। मतलब कि आपकी प्रोटीन महज कितने एमिनो एसिड से बनी, 1 2 3 4 5 6 एमिनो एसिड की ही आपकी प्रोटीन बनेगी, उससे ज़्यादा नहीं बनेगी। अगर UAA यहाँ होता और यहाँ कोई और बेस पेयर होता तो प्रोटीन और लंबी बनती, लेकिन ये तीनों कोडॉन जहाँ पे बीच में आ जाएंगे वहीं से प्रोटीन टर्मिनेट कर जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, कोड नहीं होगी। तो इस तरीके से अभी तक हमारे पास 6 डिफरेंट अमीनो एसिड के ही आपके प्रोटीन बनी। और UAC वो कोड है जो अगर आ गया तो प्रोटीन रुक जाएगी, AUG वो कोड है जो आ गया तो प्रोटीन शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से UAG के बाद ये प्रोटीन बन के तैयार हो जाती है। इतना ही इंफॉर्मेशन हमारी सेल, हमारी जो न्यूक्लियस है वो हमारी DNA के फॉर्म से हमारी सेल में दूसरी सेल में जाती है, यही हमारी वो प्रोटीन बन करके तैयार होती है। आइए देख लेते हैं तीनों एमिनो एसिड की तरफ कि अगर आप यहाँ पे गौर फरमाइए तो UAA पे आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा है स्टॉप, UAG पे लिखा होगा स्टॉप, UGA पे लिखा होगा स्टॉप। मतलब ये प्रोसेस अगर आपके एमिनो एसिड्स, अगर आपके कोडॉन में UAA आया तो वहीं से प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, UGA आया तो प्रोटीन स्टॉप हो जाएगी, UAG आया तो प्रोटीन स्टॉप हो जाएगी बननी। इज दैट क्लियर? तो ये कहलाते हैं, जो प्रोटीन को बनाना बंद करवा दें वो कहलाते हैं स्टॉप कोडॉन। भैया ये आ गया ना, बंद करो भाई, बस बहुत हो गया, क्योंकि ये किसी एमिनो एसिड को कोड करता ही नहीं है। और बीच में अगर कोई खाली बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो अगला एमिनो एसिड बॉन्ड कैसे बना लेगा। तो ये प्रोटीन यहाँ से टर्मिनेट हो जाती है। अब वो कभी कभार 20 बन जाए, कभी कभी 30 बन जाए, कभी कभी 4 बन जाए, 5 बन जाए, ये बात नहीं, बस जब ये आएगा तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आया? स्टॉप कोडॉन एंड स्टार्ट कोडॉन, क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल प्रॉपर बताए भाई, सही से बताइए सब लोग, चलिए जल्दी बताइए हमें। सभी बच्चों को समझ में आया ये? आज 8 बच्चे। और बताइए जल्दी जल्दी। हाँ बहुत अच्छे। और बच्चे बताएं भाई, जिनको नहीं समझ में आया वो भी बताएं। नहीं समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया देखते हैं भाई। अभी इतने सिंपल तरीके से तो बता रहा हूँ मैं।
अभी तो मैंने सैलिएंट फीचर नहीं बताया, ये सैलिएंट फीचर बता लूँगा तभी आज का लेक्चर ख़त्म होगा, ठीक है। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो बीएससी के बच्चे हैं उनको ये बनाना पड़ेगा, उनको ये डेफिनेटली बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है मैं आइडिया बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, मैं आइडिया बता रहा हूँ आपको, आइडिया बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं। मतलब ये जेनेटिक कोड कैसे याद होगा ये मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जेनेटिक कोड अगर आप देखेंगे तो बड़ा थोड़ा सा ट्रिक है इसमें कुछ हद तक, बट अब वो ट्रिक मतलब मैं क्या बताऊँ, कैसे बताना चाहता है वो ट्रिक, बट हाँ ये है कि कुछ ट्रिकें तो हैं जो आप देख सकते हैं, उन ट्रिकों को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो कॉलम है, कितने बने हुए कॉलम को काउंट कर लीजिए। तो आप ये एलानिन उलानिन छोड़ दीजिए, पहले आप जेनेटिक कोड की तरफ ध्यान दीजिए, कॉलम की तरफ। 1 2 3 4 कॉलम आपको ऐसे बनाने हैं, 4 कॉलम आपको ऐसे बनाने हैं। 4 4 के मतलब 4 नहीं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे ही आपको बनाना है। अगर आप एमिनो एसिड का बनाना चाहते हैं तो 8 कॉलम बनाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे आप 4 बनाइएगा पहले। जब आप 4 कॉलम इधर बना लेंगे तो हर एक कॉलम के ऊपर, एक कॉलम के ऊपर आप यू लिखेंगे, दूसरे हमेशा यू सी ए जी टर्म को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? यू सी ए जी, ठीक है। इधर भी आप क्या लिखेंगे? यू सी ए जी। और उसके बाद इधर हर एक कॉलम में आप यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी ही लिखेंगे। हमें यू सी ए जी को नहीं भूलना है, हर जगह हमें यू सी ए जी ही देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो सबसे पहला कॉलम आप बनाइएगा, पहले कॉलम का जो पहला बेस आपका जुड़ेगा, पहला बेस, वो आप पहले पूरा कुल लिख लीजिएगा, यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी। मिल गया? सबको मिला? यू सी ए जी है लाइन से, देखो यहाँ पे। अब यू सी ए जी है, ये भी यू सी ए जी है, इसकी पहली लाइन, इसकी पहली लाइन यू सी ए जी है, और इसकी पहली लाइन यू सी ए जी है। दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है? दूसरी लाइन यू 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 यू। पहले यू पूरा भर दो, फिर उसके बाद सी पूरा भर दो, फिर उसके बाद ए पूरा भर दो, फिर उसके बाद जी पूरा भर दो, ठीक है। और लास्ट में यू सी ए जी 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 यू सी ए जी। सिंपल बन गया ना जेनेटिक कोड? बना कि नहीं बना? बताओ। बना ना? कितना सिंपली ढंग से आपने देखा, देखो मतलब एकदम से आसान मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आसान देख सकते हो आप, इधर देखिए यहाँ पे ध्यान से। अरे मेरी पेन कहाँ चली गई? इधर देखिए, हाँ मेरी पेन कहाँ चली जा रही है? 1 मिनट रुको, अब मुझे सही बच्चों को समझ में आया? अगर आप ट्रिक से करेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रहेगी, और उसके बाद फिर एमिनो एसिड को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बस थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऊपर लिख देना यू यू सी ए जी, ठीक है। साइड में भी आपको लिख देना यू सी ए जी, ठीक। यहाँ पे आपको एक कॉलम बनाने 4 जिसमें आपका रहे और एक ये रहे, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे बना लेने 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी आपको सेम 4 कॉलम बनाने हैं, तो 4 कॉलम आप इसमें भी बनाएंगे, 1 2 3 4 कॉलम आप इसमें भी बना लेंगे। और उसके बाद हमें ए में भी सेम इसी तरह से सीक्वेंस रहेगा, जिसको आप 4 कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 4। इसमें भी आप 4 कॉलम बना लेंगे, जिसमें आपका रहेगा 4 कॉलम। इसमें भी आपका 1 2 3 4 कॉलम इसमें भी रहेगा। मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या करना है, यू सी ए जी आपको जोड़ देना है। पहले आपको यू सी ए जी, पहले आपको ये पूरा क्रम ऐसे भरना है, यू, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद जी। इज दैट क्लियर? दूसरे वाले को आपको भरना है, सबसे पहले बिना कुछ सोचे पूरा यू भर दो। पहले ऊपर यू है ना, पूरे में यू भर दो, बस यू भर दो। देखो यहाँ पे बस यू भर दो, बिना कुछ सोचे समझे यू भर दो। देखो कितना सिंपल सर ने बता दिया यार, ये तो आंख बंद करके हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या कर दो, ए यू सही यू सी
ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। हो गया कि नहीं हो गया बताओ, सही बनाया कि नहीं बनाया? आओ देख लेते हैं, आओ देख लेते हैं। पहले वाले में यू यू यू, यू यू सी, यू यू ए, यू यू जी। पहले वाले में आओ देखते हैं, यू यू यू, यू यू सी, यू यू ए, यू यू जी। क्लियर? देखा कितना सिंपल मैंने एक बना लिया। आप दूसरा तीसरा भी बड़े आराम से जेनेटिक कोड बना सकते हैं। ये कुछ बहुत सिंपल ट्रिक है जो आपको एमिनो एसिड्स को मतलब कोडॉन को बनाने में मदद करेगी। अब कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एमिनो एसिड किसको कोड करता है? ठीक है, मतलब कौन सा कोडॉन किस एमिनो एसिड के लिए है। तो भैया देखो ये वाला जो टर्म है, ये वाला, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास में कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, उसके लिए कोई ट्रिक है ही नहीं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पहले आप ऐसे लाइन से देखेंगे, ऊपर के दो पीपी हैं, फिर एलएल है, पीपी एलएल, फिर एल, फिर आई, ऐसे करके आप अपना ट्रिक बना लीजिएगा जैसे भी आपको याद हो। सभी बच्चों को समझ में आया ये चीज़? मतलब जो कोडॉन है वो कैसे बना वो समझ में आया ना? पहले बताओ मुझे सभी लोग। कुछ लोग आवत हैं, जात हैं, कुछ लोग आ रहे हैं फिर उसके बाद जा रहे हैं। सही सही बताओ भाई, सब लोग जवाब दो। ये अगर आप कोड भी बना लोगे तो बहुत है, उसके बाद आप अलग से अमीनो एसिड लिख दीजिएगा। स्टॉप और इनिशिएटिव कोडॉन आप ध्यान में रखिएगा। वो तो आपको याद करना पड़ेगा ना हमेशा। कुछ को याद रखो, जैसे देखो स्टॉप कोडॉन को याद रखो और स्टार्ट कोडॉन को। वैलिन और ग्लूटामिन आपके जेनेटिक्स में है, सिकल सेल एनीमिया में। किसमें है? सिकल सेल एनीमिया में है, तो वो आप याद रखो। वो अभी इस चैप्टर में भी है तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए नज़र डालते हैं जेनेटिक कोड के सैलिएंट फीचर की तरफ। जेनेटिक कोड के सैलिएंट फीचर्स कौन कौन से हैं आइए देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मतलब इनसे सिंपल तो सैलिएंट फीचर सिंपल मेरे को कुछ भी नहीं लगता। तो सबसे पहले आइए देखते हैं एक एक फीचर को। कोई बच्चा जाएगा नहीं क्योंकि यही नंबर लेकर के आएगा। तो यहाँ पे आपके सामने जेनेटिक कोड के कुछ 5 से 6 फीचर्स हैं जिनको आप पढ़ डाला तो आपकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, देखो चलो यहाँ पे देखो ध्यान से। सबसे पहला है आपका पहला चीज़ कोडॉन के बारे में क्या इंटरेस्टिंग है। बड़े इंटरेस्टिंग है इसके पॉइंट, वैसे बड़े मजे आते हैं। तो कोडॉन पहली बात तो ट्रिपलेट होते हैं, 3-3 के जोड़े होते हैं हमारे कोडॉन के। इसके बारे में तो हम लोग अब जान चुके हैं, मास्टर हो चुके हैं। जिसमें टोटल 61 कोडॉन्स कोड फॉर एमिनो एसिड, जिसमें जो 61 कोडॉन होते हैं वो एमिनो एसिड को कोड करते हैं। मतलब टोटल अगर आप खाने गिनेंगे, टोटल अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे खाने तो होंगे 64। कितने होंगे? 64 खाने होंगे। ठीक है, 4 4 4 4 8 हो गया, 8 और 8 8 16। उसके बाद ऐसे आप खाने गिनेंगे टोटल, मतलब इनके खाने कितने हो गए यार, गिनो। 64 हैं? नहीं 64 तो नहीं होते, 8 चौक 32 हैं क्या ये? नहीं नहीं, 4 4 8 16 चौको 64, हाँ 64 है, 64 हैं। बहुत अच्छे अंकित, क्या बात है। 64 खाने हैं और 64 खानों में से 3 को काट दीजिए क्योंकि तीनों किसी को कोड नहीं करते हैं, ये स्टॉप कोडॉन है। तो 64 में 3 चले गए तो कितने हो गए? 61, जिसमें से 61 किसी ना किसी एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं 3 को छोड़ करके। और उन 3 कोडॉन को हम लोग कहते हैं स्टॉप कोडॉन। ठीक है, सिंपल पॉइंट, पहला पॉइंट सिंपल पॉइंट। टोटल कोडॉन जो होते हैं, हमारे जो कोडॉन होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, जिसमें से 61 जो कोडॉन होते हैं वो एमिनो एसिड को कोड करते हैं। 3 कोडॉन जो स्टॉप होते हैं वो किसी को कोड नहीं करते हैं, इसीलिए जहाँ पे भी पहुँचते हैं मनहूसियत का काम करते हैं। ठीक है, मतलब प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ जैसे मेरे साथ में है ना मैं एक अलग ही टाइप का मनहूसियत हूँ। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि स्टॉप कर देते हैं, प्रोसेस करते हैं, रुक जा भाई तुम अब आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ से मैं जिम्मेदारी देख लिया, अभी जाओ निकलो यहाँ से। तो स्टॉप कोडॉन जो है आपके नंबर 1 पॉइंट पे आपका यही बात लिखी हुई है कि आपके स्टॉप कोडॉन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कोडॉन, सभी 3-3 के जोड़े किसी ना किसी एमिनो एसिड को कोड करते हैं।
दूसरा पॉइंट, सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा। लोग बोलते हैं कि एमिनो एसिड जो होता है, एक एमिनो एसिड कई कोडॉन्स को कोड करता है, बट कई कोडॉन्स एक एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। मैंने क्या बोला भाई? मैंने कहा एक एमिनो एसिड कई कोडॉन के थ्रू कोड किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता है ना, एक होता है, ये चीज होता है यार, ये क्या था वो पॉइंट, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ये। ऐसा था कुछ, एक एमिनो एसिड कई कोडॉन के थ्रू कोड होता है, ये तो बात सही है, एक ही एमिनो एसिड के कई कोडॉन हो सकते हैं, बट कई कोडॉन के एक एमिनो एसिड नहीं हो सकते, नहीं। हाँ, कई कई नहीं, एक कोडॉन के कई एमिनो एसिड नहीं हो सकते, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। एक एमिनो एसिड के कई कोडॉन होते हैं, बट एक कोडॉन का कई एमिनो एसिड नहीं हो सकता है। तो पहली चीज हम लोग 10 कंफ्यूजन दूर करते हैं। एक एमिनो मतलब कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा कोडॉन होते हैं, जो हमारे कोडॉन की, जो हमारे कोड की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हैं। कि मतलब भाई कोड का मतलब क्या होता है? कोड का मतलब होता है कि इसके लिए कोड बना हुआ है तो यही एमिनो एसिड आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कोडॉन जो कई कोडॉन है, हाँ मतलब हाँ समझ में आ गया, एक कोडॉन कई एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता, बट एक एमिनो एसिड कई कोडॉन को कोड कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे आप देखिए, जो फेनिल एलानिन है, जो फेनिल एलानिन है ना भाई बेचारा, फेनिल एलानिन है ना, फेनिल एलानिन यू को भी कोड कर रहा है, फेनिल एलानिन सी को भी कोड कर रहा है, बट जो यू है वो केवल फेनिल एलानिन को कोड करेगा, जो सी है वो भी केवल फेनिल एलानिन को कोड करेगा, जो ए है वो ल्यूसिन को ही कोड करेगा, वो किसी तीसरे को कोड नहीं करेगा। मतलब कि एक एमिनो एसिड कई कोडॉन के थ्रू कोड हो जाएगा, एक एमिनो एसिड कई कोडॉन, देखो फेनिल एलानिन यू भी कोड करता है, सी भी कोड करता है, बट एक कोडॉन कई एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से बात पता चलती है, इसको हम लोग कहते हैं कोड इज डीजेनरेट। जो कोड होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं एमिनो एसिड के, मतलब कोई फिक्स नहीं होता, एक एमिनो एसिड अपना कोई पर्टिकुलर कोडॉन नहीं होता है, किसी भी एक एमिनो एसिड का अपना कोई पर्टिकुलर कोडॉन नहीं होता है, उसके एक से ज़्यादा कोडॉन भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ल्यूसिन का अगर आप देखिए तो ल्यूसिन अकेले 6 को कोड कर रहा है। इस नंबर को काउंट कर लेना, नीट के बच्चे इसको काउंट करना कि सबसे ज़्यादा कौन सा एमिनो एसिड कोड कर रहा है जेनेटिक कोड में। तो देखो ल्यूसिन जो है कितने कोडॉन को कोड कर रहा है, 1 2 3 4 5, 5 ल्यूसिन यहाँ पे 5 को किया है कोड, 5 को कोड किया इसने। ओके, आइए और देख लेते हैं। वैलिन को देखिए, वैलिन ने 4 को किया हुआ है, वैलिन का भैया अभी तो मैं कम हूँ। सेरिन ने 4 को किया है, प्रोलिन ने 4 को किया है, थ्रियोनिन ने 4 को किया है, एलानिन ने 4 को किया है, और टायरोसिन ने 2 को किया है, हिस्टिडिन ने भी 2 को किया है, ग्लूटामिन ने 2 को किया है। अक्सर 2 और 4 ही दिख रहे हैं ज़्यादा, 5 केवल एक है। 6 आर्जिनिन, लो भाई ये आ गए बाप इनके भी, आर्जिनिन लो भैया लिख लो, आर्जिनिन जो है ना वो अलग ही लेवल पे हैं, ठीक है। आर्जिनिन ने जो है 6 कर डाले कोड, आर्जिनिन ने 6 कर डाले, देखो यहाँ पे देख रहे हो, आर्जिनिन ने 6 कर डाले, सेरिन 2 ही में रह गया। तो सबसे ज़्यादा जो कोड कर रहा है वो कौन कर रहा है? आर्जिनिन कर रहा है जेनेटिक कोड में। और सबसे कम जो कर रहा है, सबसे कम अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से कौन होगा? सबसे कम में कई हैं, सब 2-2 ही तो हैं। कोई ऐसा जो एक हो अकेला? मेथियोनिन, हाँ ये आ गया, मेथियोनिन अकेला है बेचारा, ये रहा। एयूजी भाई, एयूजी के लिए ताली हो जाए भाई, एयूजी बेचारा अकेला, मतलब लेके कोड ला तेरी की। और इसके बगैर जेनेटिक कोड स्टार्ट हो ही नहीं सकती, मतलब अमेजिंग, ये भी अपने में शेर है पूरा। चलो, तो ये बात आप ध्यान में रखोगे कि जो आपका एमिनो एसिड है, एक एमिनो एसिड कई कोडॉन के थ्रू कोड हो सकता है, बट एक कोडॉन कई एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। हर एक पर्टिकुलर कोडॉन का अपना एमिनो एसिड होता है, बट एक एमिनो एसिड के कई कोडॉन होते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि एमिनो एसिड के दरवाजे कई कोडॉन के लिए खुले होते हैं, बट कोडॉन जो है
अपना एक पर्टिकुलर कोडॉन उसी अमीनो एसिड के पास जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक बॉस हो और एक बॉस के कई कर्मचारी होते हैं, बट एक कर्मचारी का अपना एक ही बॉस होता है। बात वाह, क्या बात, क्या एग्जाम्पल दिया है। जैसे देखिए, एक प्रिंसिपल के, जैसे आपके प्रबंधक साहब हैं ना, आप प्रबंधक साहब, एक प्रबंधक के कई बच्चे हैं, बट आपका एक ही प्रबंधक है, आपका एक ही प्रबंधक है, ठीक है ना। आप कोडॉन हो गए और वो एमिनो एसिड्स हो गया। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट कहता है द कोडॉन इज रीड इन एमआरएनए इन कॉन्टिग्यूअस फैशंस। भैया हम इसको कभी कॉमा लगा के नहीं यूज करते हैं। अगर मैंने आपसे बोला हो यू कॉमा यू कॉमा यू कॉमा यू सी, यू कॉमा यू कॉमा यू कॉमा, मैं ऐसे तो नहीं बोलता भाई यू कॉमा यू सी, यू कॉमा सी, ये तो नहीं बोलता ना। मैं सीधे बोलता हूँ यू 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 सी यू 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 ए यू यू जी। मतलब कॉन्टिन्यूअस फैशन में इसको पढ़ता हूँ, कंटीजियस फैशन में पढ़ता हूँ। कोई पंक्चुएशन मतलब कोई भी मात्रा, कोई भी कॉमा सामा इसके बीच में नहीं होता है। क्या यू यू के बीच में कोई कॉमा है क्या? नहीं है ना। तो भैया कोडॉन के बीच में कोई भी कॉमा ब्रैकेट वगैरह नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंटीजियस फैशन में मौजूद होते हैं। देयर आर नो पंक्चुएशंस। गुड, आगे देखते हैं। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कमाल की बात है। आप जो कोड देख रहे हैं, अगर यू फेनिल एलानिन को कोड कर रहा है इंसान के अंदर, तो यही यू कुत्ते के अंदर भी फेनिल एलानिन को कोड करेगा, भालू के अंदर भी फेनिल एलानिन को करेगा, अमेरिका के आदमी को भी फेनिल एलानिन कोड करेगा। मतलब जिसके अंदर जब जहां यू आया तो वो हमेशा फेनिल एलानिन को कोड करेगा। फिर वो चाहे कुत्ता हो, गधई हो, घोड़ा हो, भालू हो, हाथी हो, इंसान हो, आदमी हो, महिला हो, अमेरिका हो, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, छोटा हो, बौना हो, कुछ भी, जहां पे भी यू आया वहां पे फेनिल एलानिन आएगा। इट्स अ यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे देखो, वो आपका यूनिवर्सल होता है। ये बात आप ध्यान रखें, कितनी सिंपल, देख सिंपल चीजें मैं कितना कूद कूद के बताता हूं। देख रहे हो, ये होता है, सिंपल चीजों को इतना कूद कूद के बताना पड़ता है, वरना बोरिंग हो जाएगा। कोड इज नियरली यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। बैक्टीरिया सबसे प्रोकैरियोटिक, ह्यूमन सबसे एडवांस कैरियोटिक। तो भैया बैक्टीरिया टू ह्यूमन यू वुड कोड फेनिल एलानिन। अगर यू फेनिल एलानिन को कोड करता है तो भैया दुनिया की कोई चीज। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ एक्सेप्शंस में क्या है? सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन। क्योंकि भैया आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी ना डीएनए होता है, तो वो भी प्रोटीन बनाता है। तो उसकी जो प्रोटीन होती है ना, वहाँ पे जो कोडॉन्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में दूसरा कोडॉन हो जाएगा, इसमें दूसरा हो जाएगा, बट केवल माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्रोटोजोआंस में। तो इसके बारे में इंटरेस्टिंग कभी आपको जरूर बताएंगे। अब तो खोजना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। तो मतलब ये बात आप ध्यान में रखिएगा, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके बाकी रूल यही है कि फेनिलएलानिन अगर यू को कोड ह्यूमन में करता है तो बैक्टीरिया में भी फेनिलएलानिन यू को ही कोड करेगा, या यू फेनिलएलानिन को ही कोड करेगा। इज दैट क्लियर? AUG के भैया दो फंक्शन होते हैं, मैंने पहले बता दिया। पहला फंक्शन कि ये खुद एक अमीनो एसिड है, तो प्रोटीन बनाने में पूरी मदद करेगा, और उसके बाद साथ में ये बॉस भी है, जैसे भैया आपके प्रबंधक साहब, ठीक है। कभी कभी गाय के दूध भी निकाल देते हैं और कभी कभी जो है प्रबंधक भी बने रहते हैं, ठीक है। तो वो AUG भी हैं और साथ में वो खुद एक अमीनो एसिड भी है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? जैसे मेरी प्रिंसिपल मैम है, वो प्रिंसिपल भी हैं, साथ में हिंदी की टीचर भी हैं, तो मेन प्रिंसिपल भी हो गई और हिंदी की टीचर भी हो गई। तो AUG हैज़ डुअल फंक्शन, इट कोड फॉर मेथियोनिन। अच्छा मैं सही बताऊँ आपको, प्रिंसिपल को देख के दादी की याद आ जाती है। मतलब हाँ, दादी जैसी हैं हमेशा। जब इस्माइल उनकी बड़ी गजब की है भाई, मतलब कमाल की। वो हंस दें तो फिर मतलब लगता है ओफो क्या ही मज़ा आ गया। मतलब लगता है कि आज तो पूरा दिन ही गया अच्छा। मतलब बड़ी कमाल की, मतलब हंसती वैसे बड़ा कम है जो है, बेचारी थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम से जूझती रहती हैं, पर उनको देख एकदम दादी की याद आ जाती है। मतलब लगता ही नहीं, जैसे लगता है कि बस घर में चले आए हैं अपना ऐसा। और लेट होने पे भी यार कुछ नहीं, मतलब मैं तो सबसे लेट पहुंचता हूँ। मतलब मैं क्या ही बताऊँ मेरा रूटीन। एक दिन तो मैं, अभी कल ही की बात है, कल हमारे यहाँ पेरेंट्स मीटिंग थी, तो मैं गया ऐसा, स्कूल का एक्सपीरियंस भी क्या होता है ना ऐसा। तो लेट मैं कहा यार अभी पेरेंट्स मीटिंग है, 9 बजे शुरू होगी, आराम से चलेंगे, 9 बजे तक पहुँचेंगे। तो फ़ोन आ गया,
दूसरे टीचर सर कहाँ पे हैं, आप प्रिंसिपल मैम पूछ रही थी। तो हमने कहा भैया देखो जो है हम अभी आ रहे हैं यार, रास्ते में हैं, पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, बोल देना। तो पहुँचे तो हम निकल ही रहे थे ऐसे ऑफिस के पास से, क्या अंकित सर यहाँ पे आइए। गए हम, क्या हाँ मैम बताइए। मैं कहा यार लगता है आज कहेगी कि सर आप रोज़ लेट हो जा रहे हैं, रोज़ लेट। अब सारे टीचर उनसे बुराई कर देते हैं ना कि ये मैम अभी नए आए हुए हैं, ये इनको इतना छूट नहीं मिलना चाहिए। तो होता है, छोटी छोटी जगहों पे बड़ी बड़ी बातें होती, मतलब बड़ी बड़ी जगहों पे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ भी घट जाती कभी कभी। तो लेकिन कोई भोला नहीं था, तो बोली कहीं सर लड्डू खा लीजिए। तो लड्डू देने के लिए बुलाई हुई थी, तो मैंने लड्डू खाया। तो फिर मैंने देखा मैम की तरफ, मैंने कहा बोलेंगी कुछ अभी बोलेंगे, बट नहीं बोली। फिर हंस दी उन्होंने, हंस करके बात तो चल डाउन, ठीक है। तो ऐसा मतलब बात क्या बता रहा हूँ, हाँ प्रिंसिपल से बात आ गई सामने। हमारे एक और प्रिंसिपल थे जिनका नाम था, मतलब एक डायरेक्टर थे जिनका नाम था राजीव लोचन शुक्ला, जो है अभी भी हैं डायरेक्टर जो है। चलो आगे बढ़ते हो क्या। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए फेनिललानिन है, सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो एयूजी का डुअल फंक्शन होता है, वो मेथियोनिन को भी कोड कर रहा है, साथ में इनिशिएटर कोडॉन का भी काम करता है, प्रोसेस को स्टार्ट भी करता है। देखो अभी बताया था ना, देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा नहीं था, देखो यहाँ पे ये देखो एग्जाम्पल में मैंने, देखो मेथियोनिन यहाँ पे आया ना, यहाँ पे भी मेथियोनिन आया। एक तरफ ये प्रोसेस को स्टार्ट भी करता है, दूसरी तरफ ये अदर नॉर्मल आदमी जैसा काम भी करता है। जैसे मैं हूँ ना, मैं देखो मैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये इस यूट्यूब चैनल का बॉस मैं हूँ, मैं ऑनर भाई, मैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं ही सब कुछ हूँ, अपनी भगवान है, ठीक है यहाँ पे। बट अभी जाऊँगा एक नॉर्मल टीचर जैसा हो जाऊँगा, है कि नहीं। तो ऐसा होता है भाई, देख लो, समझ लो ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। मेरा माउस काम तो करो मेरे भाई, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए छठा और लास्ट पॉइंट जल्दी से देख लेते हैं और आज का लेक्चर खत्म करते हैं, क्योंकि भैया बहुत देर से हम लोग लेक्चर ले रहे हैं। एमिनो एसिड का लेक्चर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो लास्ट पॉइंट है, कहता है कि भैया UAG ये का नाम सुनते ही आप जान लो भैया कि ये जो होते हैं ना, ये एम्बर होते हैं, मतलब ये तो गजबी होते हैं। ये स्टॉप कोडॉन है, क्या है, स्टॉप कोडॉन है। जहाँ आएंगे मनहूसियत लेकर रहेंगे, बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। इफ फॉलोइंग दिस सीक्वेंस, अगर हम इन सीक्वेंसेस की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए, ये जो एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये भैया क्या काम करेंगे, वहीं पे बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। तो बोलता है कि आपको बताना है, जाते जाते जल्दी से हमें बता दीजिए आप लोग खटाखट नीचे कमेंट सेक्शंस में कि ये इसका कौन सा एमिनो एसिड होगा। इसके एमिनो एसिड सीक्वेंस को आप ऐसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेट लिखिएगा, फिर इस तरीके से आप कोड नीचे लिख करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से छोड़िए। लेक्चर खत्म हो चुका आपका, जल्दी से चलिए, जल्दी चलिए। AUG UUU UUC और UUC, इसका जल्दी से कोड नीचे लिख दीजिए और कमेंट जल्दी से छोड़ दीजिए हमको। कमेंट जल्दी से छोड़िए तो मैं आपको छोड़ूँ। जल्दी से चलिए चलिए शुरू हो जाइए। और कोई बच्चा भागा ना, छः जवाब नहीं है तो कंटा आप खाओगे तुम लोग। आज तो 8 तक पहुंच गए थे तुम लोग, आज सब आ गए थे। कितने घंटे का हुआ लेक्चर? मेट यू फेनिललानिन, वेरी गुड। DOSC फेनिललानिन, फिर उसके बाद UUC फेनिललानिन, फिर फेनिललानिन, फिर फेनिललानिन। श्रेया पांडे मेट फेनिललानिन। देखे आ गया ना, समझ में आया कि नहीं आया? देखे एकदम क्लियर जेनेटिक कोड हवा हो गया सब। खुद को वक्त तो ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखोगे, खुद को वक्त नहीं दोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखोगे। थोड़ा टाइम अपने लिए। तो ये थे कुछ सैलिएंट फीचर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जेनेटिक कोड खत्म। अब कल हम लोग बात करेंगे tRNA के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सभी लोग अपना ख्याल, गुड मॉर्निंग हो गया यार अब तो, गुड मॉर्निंग सभी को। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, सब लोग ध्यान से रहिएगा। चलो भैया ख़त्म करते हैं। शाम वाला लेक्चर रहेगा आप लोगों का, ठीक है, सेल का। तो शाम को मुलाकात होगी। चलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। आज तो काफ़ी ठीक ठाक लेक्चर हो गया। देखिए कल का सूल कर दिया ना। वेट किया करो भाई।
आप ही के लिए थोड़ी सी मेहनत में रहती है, मैं जाग लेता हूँ तो फिर दिक्कत हो जाती, कभी कभी हो जाती। हाँ 1 घंटे 22 मिनट, बढ़िया रही क्लास। चलो चलते हैं। वेरी गुड समीना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। श्रेया बहुत अच्छे। चलो चलते हैं। रागनी चली गई थी क्या? ये लड़की बीच बीच में कूद कूद जाती है। इसने नहीं सॉल्व करके बताया है तो यार, ये रागनी का जवाब नहीं है। ल्यूसिन, ल्यूसिन बीच में कहाँ से आ गया था? शोभा सही करना उसको, ल्यूसिन नहीं होगा उसमें, आई थिंक ल्यूसिन तो नहीं था। चलो ठीक है, रागनी का जवाब नहीं है। रागनी है कि नहीं है? चलो रागनी भेजते रहना भाई, हम हैं अभी। चलो चलिए, मॉर्निंग मॉर्निंग सभी को।